हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टाटा AIA का सरल पेंशन वीडियो पार्ट 2 बना रही हूँ। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखें। सरल पेंशन में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, पर उसे जानने से पहले हम इसके की फीचर्स फिर से जानेंगे। है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एन्युटी ऑप्शंस टू मीट योर रिटायरमेंट नीड्स। यहाँ पर आप लाइफ एन्युटी ले सकते हैं, जिसमें आपको 100% परचेज प्राइस जो है वो वापस मिलती है, और इसमें ये सिंगल लाइफ ले सकते हैं या जॉइंट लाइफ। तो जॉइंट लाइफ में जो लास्ट सर्वाइवर है उसकी डेथ पर ये 100% ऑफ परचेज प्राइस का जो आपका अमाउंट है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन ऑफ सिंगल और जॉइंट लाइफ एन्युटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इसमें सिंगल और जॉइंट लाइफ दोनों ही ले सकते हैं। जॉइंट लाइफ से बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि सेकेंड लाइफ होल्डर को ये अमाउंट लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज दी एन्युटी पे आउट मोड्स। आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप किस प्रकार के एन्युटी पे आउट्स चाहते हैं, एनुअल चाहते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। तो चलिए अभी कैलकुलेट प्रीमियम पे जाते हैं। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शंस हैं, सिंगल लाइफ है और जॉइंट लाइफ है। तो अभी हम जॉइंट लाइफ कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट एन्युटेंट की एज हम 60 ईयर्स लेंगे। ये वैसे 40 से लेकर आपको 80 ईयर्स तक मिल सकता है, बट हम जो ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं उसमें एज हम 60 लेंगे, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। और जेंडर मेल। सेकंड एन्युटेंट की डिटेल्स भी डाल देते हैं। सेकंड एन्युटेंट हम मान लीजिए 55 ईयर्स ऑफ एज लेते हैं एंड फीमेल, और हम आगे जाते हैं। अब यहाँ देखिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है नॉन NPS, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप जरूर देखें। अब जो इस वीडियो के लिए मैं कंसिडर कर रही हूँ वो, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो NPS आता है। NPS का क्या मतलब है, इससे पहले कि हम आगे जाएं हम समझेंगे NPS क्या होता है। तो NPS जो है वो एक पेंशन सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम, एंड ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें आप एक मिनिमम अमाउंट ईच ईयर कंट्रीब्यूट करते हैं। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी बार आपने वो साल में कंट्रीब्यूट करना है। तो हर साल आप एक मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं टिल यू बिकम 60 ईयर्स ऑफ एज। तो 60 साल की उम्र तक आप ये कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो तब आप ये 60% अपना जो अमाउंट आपका जमा हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं एज लम्प सम, और जो रिमेनिंग अमाउंट है आपके NPS अकाउंट में वो बचता है 40%। और इस अमाउंट को जो आपका बच जाता है 40%, इससे आपको एक एन्युटी प्लान लेनी होती है। और ये जो एन्युटी पेंशन प्लान है, ये इस तरह की प्लान लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऑफर करती हैं। और ये जो 60% आप अमाउंट अपना निकालते हैं ये टोटली टैक्स फ्री होता है, एंड रिमेनिंग 40% से एन्युटी खरीदते हैं, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ मिलती रहती है। एन्युटी के कोर बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आपको इमीडिएट पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, और जो एन्युटी पेमेंट का अमाउंट है वो फिक्स्ड हो जाता है जब आप एन्युटी खरीदते हैं। और इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट्स या मार्केट कंडीशंस क्या हैं, आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड हो जाता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है री इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये एक बार जब आप एन्युटी खरीदते हैं वो आपकी लाइफ टाइम के लिए चलता है, तो आपको री इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी बीच में। फिर नेक्स्ट इज देयर इज नो कैप ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इसमें एन्युटी अमाउंट जो लगाते हैं वो आप कितना भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। अब सही एन्युटी कैसे चूज करें? ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आप चूज कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा प्लान चूज करते हैं और किस कंपनी के साथ जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी और अश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अमाउंट आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए मिलना है। सेकंड पॉइंट है कि कितना कॉर्पस आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एन्युटी में। ये रिटायरमेंट पे जो NPS अकाउंट होल्डर्स को पैसा मिलता है उसमें से 40% मिनिमम आपको लगाना ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो 40% से लेकर 100% ऑफ अमाउंट आपका जो है NPS का वो एन्युटी खरीदने में लगा सकते हैं। इसमें आपको अपनी नीड के हिसाब से कि आपको इमीडिएट कैश की कितनी जरूरत है एंड आप रिटायरमेंट में कितना अमाउंट चाहेंगे अपनी पेंशन के लिए, ऑन दैट बेसिस आप डिसाइड कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप अपना अमाउंट लगाएंगे एन्युटी खरीदने में, उतनी ज्यादा आपकी पेंशन होगी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस तरह की स्कीम में पैसा लगाना चाहेंगे, ये डिपेंड करेगा आपके फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि नहीं। अगर आपके स्पाउस हैं आपके साथ तो डेफिनेटली आप जॉइंट लाइफ पेंशन खरीदें, एंड अगर आपके चिल्ड्रन हैं
तो आप रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाला प्रीमियम खरीदें, क्योंकि उससे आपकी और आपके स्पाउस की डेथ के बाद जो भी पैसा आपने लगाया है एन्युटी खरीदने में, वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एनपीएस सिलेक्ट किया हुआ है। अब नीचे दिया हुआ है आई वॉन्ट टू पे परचेज प्राइस ऑफ 5 lakhs। आप इसको अपने हिसाब से अमाउंट बदल सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो है, पहले जो हमने वीडियो में देखा था वो नॉन एनपीएस में आप ऊपर वाले को भी सिलेक्ट कर सकते थे, जिसमें था कि आई वॉन्ट टू रिसीव एन्युटी ऑफ, लेट्स से आपको 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए हर साल का, तो वो आप चूज कर सकते थे, या महीने का भी चूज कर सकते थे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी चूज कर सकते थे। ये नॉन एनपीएस में पॉसिबल है, जिसमें आप दोनों में से कोई भी क्लिक करके चूज कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर एनपीएस सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको एक परचेज प्राइस, फिक्स्ड परचेज प्राइस से ही एन्युटी खरीदनी है, और वो आपका 40% ऑफ द एनपीएस अमाउंट है, और वो पूरा ही अमाउंट आपको एन्युटी परचेज करने में लगाना है। ये गवर्नमेंट का रूल है, तो इसमें आप अपने मन से अमाउंट नहीं लिख सकते हैं। जो आपका 40% एनपीएस का अमाउंट है वो ही इसमें पूरा का पूरा आएगा। तो मान लीजिए ये 20 lakhs है, तो हम इसको 5 lakhs की जगह 20 lakhs करते हैं। और यहाँ पर दिया है एन्युटी पेमेंट मोड। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एनुअली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या मंथली चाहिए। तो इसे हम मंथली करते हैं। एंड ये किस टाइप की एन्युटी है? ये जॉइंट लाइफ वाली हमने सिलेक्ट की है, तो ये जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी है विद रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस। तो जिस अमाउंट से आप 20 lakhs अमाउंट से खरीद रहे हैं, ऑन द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर ये अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे जाते हैं। यहाँ एन्युटी इलस्ट्रेशन दी है, एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ है। प्राइमरी एन्युटेंट की एज हमने 60 ली थी, जेंडर मेल, एंड सेकेंडरी एन्युटेंट की एज 55 ली है एंड जेंडर फीमेल। तो यहाँ जो हमने अमाउंट सिलेक्ट किया था 20 लाख से, ये थोड़ा सा ऊपर आता है, एंड दिस अमाउंट इज 20,40,816। और इस अमाउंट में आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है, सो जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। और जो आपकी परचेज प्राइस है तो इसमें जीएसटी नहीं है, तो वो सेम रहेगी इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ लिखा है 20,40,816। और डेथ बेनिफिट एट इंसेप्शन भी सेम रहेगा, विच इज 20,40,816। तो कभी भी अगर लास्ट सर्वाइवर की डेथ होती है तो फैमिली को, नॉमिनी को ये अमाउंट दे दिया जाएगा। एंड एन्युटी अमाउंट अगर आप एनुअली चूज करते हैं तो वो अमाउंट बनेगा 1,42,041। एंड हाफ ईयरली लेंगे तो वो होगा 69,600, क्वार्टरली लेंगे तो होगा 34,445, एंड अगर मंथली लेते हैं तो वो बनेगा 11,363। तो अभी हमने ये जॉइंट लाइफ कंसिडर किया है। अब हम पीछे जाके सिंगल लाइफ भी देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई सिंगल लाइफ लेना चाहे, तो हम चेक करेंगे क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पर हम सिंगल लाइफ सिलेक्ट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स एज 60 इयर्स ही रहेगी, बिकॉज ये टाइम है रिटायरमेंट का, और ये टाइम आपको 40% इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट एक एन्युटी प्लान खरीदनी होती है। तो हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन सेम रहेगा, 20 lakhs की मान लीजिए परचेज प्राइस है एन्युटी की, और मोड हम मंथली ही चूज करते हैं और आगे जाते हैं। इसमें भी जो टाइप ऑफ एन्युटी है, इसमें आपको 100% परचेज प्राइस जो है वो नॉमिनी को दे दी जाएगी ऑन डेथ ऑफ द एन्युटेंट। आगे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने प्राइमरी एन्युटेंट की ही ये पॉलिसी ली है, विच इज एज 60, जेंडर मेल, एंड परचेज प्राइस जो है वो सेम आती है, विच इज 20,40,816। और जीएसटी नहीं है तो अमाउंट सेम रहता है, डेथ बेनिफिट भी सेम रहता है, एंड एन्युटी अमाउंट जो है एनुअल वो 1,42,653 है। तो ये स्लाइट डिफरेंस ऑफ 600 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपको ये सिंगल और जॉइंट लाइफ में नजर आएगा। सिंगल लाइफ में आपको अराउंड 600 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। सिमिलरली हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन इसमें अगर आप अपने पार्टनर को भी इंक्लूड करते हैं तो उनके लाइफ टाइम के लिए भी उनको इनकम मिलती रहेगी। अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, बट जॉइंट लाइफ इज ऑलवेज बेटर। तो अगर आपके स्पाउस हैं तो आप जॉइंट लाइफ के साथ जाएं, वो बेटर रहेगा।
तो फ्रेंड्स, ये जो सरल पेंशन है इसमें आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा एनपीएस एंड नॉन एनपीएस। और ये जो एनपीएस में 40% आपका जो अमाउंट है उसे एन्युटी परचेज करनी ही पड़ती है फुल अमाउंट से। आप चाहें तो 40% से ज़्यादा की भी कर सकते हैं, पर उससे लेस की नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए प्लान है, क्योंकि इसमें आपको रेगुलरली, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं, आपके और आपके स्पाउस को अगर जॉइंट लाइफ लेते हैं तो ये पैसा मिलता रहता है। सो फ्रेंड्स, टाटा AIA की सरल पेंशन प्लान स्पेशली फॉर एनपीएस अकाउंट होल्डर्स इज वेरी गुड। इसमें आपको गारंटीड लाइफ टाइम इनकम मिलती रहेगी। आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रोटेक्टेड है जो आपने एन्युटी खरीदने के समय लगाया है, और फिर ये अमाउंट डेथ पर नॉमिनी को मिल जाएगा। तो अपनी रिटायरमेंट को बेफिक्र बनाएं। इस प्लान के बारे में और जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।